हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिकल फ्री गार्डनिंग। ये देख रहे हैं, ये मेरा बीटल है। ये मैं करीब 5-6 महीने हो गए थे, सर्दी से पहले लेके आई थी। तो ये देखो, ये मैंने पहले छोटे पॉट में लगाया था क्योंकि छोटा था पॉट, छोटा प्लांट था तो छोटे में लगा दिया था। और अब ये बड़ा हो गया है तो मैंने इसे बड़े गमले में लगाया है, थोड़े से, है ना। तो ये बड़े गमले में लगाया है और इसकी केयर बिल्कुल मनी प्लांट जैसी करनी होती है। देखिए, अपने इसकी मिट्टी मॉइस्चर रखनी होती है। देख रहे हैं आप, मिट्टी की बात करें तो मिट्टी इस समय बिल्कुल मॉइस्चर वाली है। एक तो बारिश हुई है, ऊपर से मॉइस्चर भी है इसमें। और हाँ, अगर आपने इसे बिल्कुल शेड में रख दिया, छाया में रख दिया तो ये गल जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर में लेके आई थी तो वो मर गया प्लांट बिल्कुल। मेरी समझ में नहीं आया क्या हुआ, मगर अब इसे धीरे धीरे इसकी केयर समझ में आई है। तो अब पता चल रहा है कि इसमें ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है, बिल्कुल ड्राई भी नहीं रखना है मिट्टी को, है ना। तो इसकी ये केयर करनी है इस तरह से कि मैंने देखो किस तरह से ऐसे रखा हुआ है। इधर गुलाब की शेड पड़ रही है, ठीक है, ये अच्छे से गुलाब की काफ़ी छाया पड़ रही है ये मेरे, है ना। ये इस तरह से गुलाब की छाया पड़ रही है। ये मैंने अभी हटाया है इसकी वजह से, वीडियो बनाने की वजह से। और इधर ये इसके गेंदे लगे हुए हैं, इसकी छाया है। और प्रॉपर हवा भी लग रही है इसे हवा बहुत ज़रूरी है। अगर आप हवा नहीं लगाएंगे इसमें तो ये नहीं चल पाएगा, हवा के बगैर मर जाएगा ये। तो इसे हवा तो चाहिए ही चाहिए, ऐसा नहीं है कि हवा ना हो तो भी चल जाएगा, पर हवा भी बहुत ज़रूरी है इसके लिए। और बिल्कुल छाया भी मत रखिए कि बिल्कुल बंद में रख दो आप तो ये मर जाएगा। उसकी धूप अच्छी नहीं चाहिए, इससे ज़्यादा तेज़ धूप नहीं चाहिए। बिल्कुल शेडी प्लेस भी मत रखिए और बिल्कुल छाया भी मत रखिए, क्योंकि छाया में ये प्लांट नहीं चल पाता है, छाया में बिल्कुल मर जाएगा। क्योंकि अभी फंगल इन्फेक्शन का भी डर है, तो ये छाया में बहुत जल्दी डेड हो जाता है। तो आप इसे ऐसी जगह प्लेस करें जहाँ इसके अराउंड ह्यूमिडिटी रहे, मगर थोड़ी सी हल्की हल्की पार्शियल शेड में रखिए, जिससे कि धूप भी आए। छन के बड़े बड़े प्लांट हों उनकी छाया में रख दीजिए, जैसे इस तरह से मैंने रखा है। तो इधर से पूरब की धूप, इधर से दक्षिण की धूप नहीं जाती, इधर से पूरब की धूप नहीं जाती। मगर आप देखिए, हल्की सी ऐसा लग रहा है ना, छन के धूप जा रही है। और फर्टिलाइज़र मैंने जब इसे लगाया था तो खूब ढेर सारी गोबर की खाद दी थी, क्योंकि इसे गोबर की खाद ही ज़रूरी है ज़्यादा ग्रीनरी के लिए, और उसमें नाइट्रोजन बहुत होता है गोबर की खाद में। तो आप इस तरह से गोबर की खाद खूब ढेर सारी लगा दीजिए इसमें, तो ईज़िली ये वर्क करेगा, चलेगा भी। और देखो, रिपोर्ट करने के बाद में ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर आपके यहाँ भी पान का प्लांट है तो अब इसकी बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगी बारिश के सीज़न में। तो आप इसे रिपोर्ट कर दिए, छोटे में लगा तो बड़े में लगा दीजिए। और ऐसे प्लेस में रखिए जहाँ शेडी प्लेस हो, क्योंकि ये ज़्यादा पानी को भी बर्दाश्त नहीं करता है, ज़्यादा धूप को भी बर्दाश्त नहीं करता है। बिल्कुल मनी प्लांट जैसी केयर है। मिट्टी में मॉइस्चर बना के रखें, मगर मिट्टी पानी से नहीं भरी रहनी चाहिए। पानी भर गया तो ये इसकी जड़ें गल जाएंगी। और लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए जब भी पानी दे, क्योंकि अभी बरसात है, बरसात में 4-5 दिन धूप निकले, बारिश ना हो, तो आप इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए। जब मैंने रिपोर्ट किया था तो इसमें मैंने ढेर सारी खाद डाली थी, पर अब नहीं डालूंगी, क्योंकि अब अगर मैंने ड्राई खाद डाल दी, सॉलिड खाद डाल दी, तो ये सब निकल जाएगा। इसमें केमिकल तो बिल्कुल मत यूज़ कीजिए, क्योंकि ये खाने के लिए बीटल, तो इसमें केमिकल ना ही डालें तो अच्छा है। बस इसकी यही केयर है, ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती इसे। ईजी टू मेंटेन प्लांट है। एक बार इसने जड़ पकड़ ली तो फिर ये कभी आपकी गार्डन से कभी नहीं जाएगा। ये वाइन होती है तो ये वाइन की तरह अच्छे चलती है। तो सपोर्ट के लिए मैंने ये लकड़ी लगा रखी है इस तरह से। आप भी इस तरह से लकड़ी वगैरह लगा दीजिए, इसकी चारों तरफ लकड़ियाँ लगा के तो भी अच्छा चलेगा। मेरे पास लकड़ियाँ है नहीं इस समय, तो मैं नहीं लगा पाई हूँ। जब लकड़ियाँ हो जाएगी तो मैं चारों तरफ इसमें लगा दूँगी। बहुत ईजी टू मेंटेन, ईजी टू केयर प्लांट है। घर के चीज़ें होती तो बहुत अच्छी रहती हैं, नेचुरल चीज़ें। तो इसमें कैटरपिलर भी लग जाते हैं, तो आप इसमें 2 चम्मच मिल्क लेके और इसमें थोड़ा सा पानी, 1 लीटर पानी में 2 चम्मच दूध लेके स्प्रे कर दीजिए, तो कैटरपिलर भी मर जाएंगे और दूध की वजह से ये बहुत अच्छे से ग्रो भी करेगा, है ना। इसमें छाछ का पानी भी डाल सकते हो, थोड़ा सा मट्ठा या छाछ कहना चाहिए। और 1 लीटर पानी में वो भी स्प्रे कर दीजिए और मिट्टी में डाल दीजिए। तो इस तरह के लिक्विड मैन्योर बना के डालिएगा। कंपोस्ट भी डाल सकते हो, वेस्ट डिकम्पोजर डाल सकते हो। और
डिकम्पोजर से इसमें मल्चिंग, इसमें क्या कहते हैं, ड्रिंचिंग कर दीजिए और फिर स्प्रे भी कर दीजिए, तो ये बहुत अच्छे से ग्रीन रहेगा और बढ़ेगा बहुत तेज़ी से। और ये देखिए, ये मैंने कटिंग लगाई थी, तो ये भी देखिए ये चल रहा है, कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये मैंने इसमें रिपोर्ट किया है। और ये भी मेरा एक ये बल्ब लगाया था, तो ये भी शुरू हो गया है चलना। तो मैं प्लांट को मल्टीप्लाई भी करती रहती हूँ, खाली नहीं बैठती हूँ गार्डन में। अब बारिश नहीं है, बारिश हो गई है, पानी नहीं डालना है, तो मैं ये काम कर लेती हूँ। तो इस तरह से आप रिपोर्टिंग कीजिए अभी अपने प्लांट की और देखभाल कीजिए बीटल की, है ना फ्रेंड्स। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और इसे बस लिक्विड फर्टिलाइजर में ऑर्गेनिक ही दीजिए, केमिकल बिल्कुल मत दीजिए। और पार्शियल शेड में रखिए, यहाँ हल्की हल्की मॉर्निंग की धूप लग जाए। यहाँ मेरी सुबह में मॉर्निंग की धूप रहती है और इस तरह से छन छन की धूप आती है। मैं इसे ऐसे करके रख देती हूँ, ये जो है ना, ये इस तरह से ऐसे इस तरह से अटैच कर देती हूँ, जिससे इसे तेज़ धूप ना लगे, क्योंकि तेज़ धूप भी इसे बर्दाश्त नहीं होती है। और फ्रेंड्स, नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स।